हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक कॉन्केव मिरर दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। हमसे बोला गया है इफ़ द इमेज हाइट इज़ 4 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द पॉसिबल पोजिशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट जो है वो 4 टाइम्स है ऑब्जेक्ट की, तो हमसे पूछा है पॉसिबल पोजीशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो है ना अपने से, वीडियो पॉज करके, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा फ्रेंड्स। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें कॉन्केव मिरर बोला गया है ना, कॉन्केव मिरर बोला गया है इन्फॉर्मेशन में, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी रखी है, और इमेज हाइट जो है वो 4 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ HI/HO जो है वो कितना है, 4 है ना। हमें साइन नहीं पता फ्रेंड्स कि इमेज इन्वर्टेड है या कैसी है, हमें कुछ नहीं पता। तो मॉड ऑफ HI/HO है वो जो है 4 है। तो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है ना, वो मैग्नीफाइड है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा दो केस में हो सकता है ना, ऐसा दो केस में हो सकता है। फर्स्ट केस, जब इमेज इनसाइड द मिरर हो, है ना, जब इमेज इनसाइड द मिरर हो। सेकंड केस कब हो सकता है? जब इमेज आउटसाइड द मिरर हो, है ना। दो केसेस में ऐसा पॉसिबल है ना, दो केसेस में ऐसा पॉसिबल है। तो फर्स्ट केस में बात करते हैं फ्रेंड्स, जब इमेज है ना मैग्नीफाइड हो सकती है ना, जब इमेज मैग्नीफाइड हो सकती है, फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है? फर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि जो इमेज है वो इनसाइड द मिरर हो, है ना, इनसाइड द मिरर हो, और कैसी हो, वर्चुअल हो और अपराइट हो, है ना, वर्चुअल और अपराइट हो। क्योंकि फ्रेंड्स इनसाइड द मिरर है तो वर्चुअल तो होगी ही होगी, है ना। तो इसको तो ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अपराइट हो, है ना, अपराइट हो। कॉन्केव मिरर में, है ना, कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी होती है ना, कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी होती है, तब उसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और अपराइट बनती है ना, वर्चुअल और अपराइट बनती है, और वो मैग्नीफाइड होती है, और वो मैग्नीफाइड भी होती है। तो फ्रेंड्स, इस केस में क्या होगा, अपराइट बनेगी, है ना, अपराइट बनेगी, तो जो m आएगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना, जो m आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो m क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, m +4 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या रिलेशन निकल सकता है, m इज इक्वल टू -v/u इक्वल टू +4। तो v क्या हो गया, v हो गया -4u, -4u, और f कितना दे रखा है, -10। अब अपने पास v और f दो हैं तो हम u निकाल सकते हैं। मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/u। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, है ना, 1/f की जगह पर क्या कर दो 1/-10 इक्वल टू v की जगह पर -4u, है ना, v की जगह पर -4u, और u तो वैसे का वैसा रहेगा। तीनों चीज़ें इसमें पुट कर दी। अब यहाँ से 1/u को कॉमन ले लो, 1/u को कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा ये -1/4 और यहाँ का 1, तो -1/4 प्लस 1। ये क्या होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, ये -1 और यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 4 आएगा और नीचे 4 आएगा, तो -1 + 4 3 हो जाएगा, और नीचे 4, 3/4 इंटू 1/u, है ना, इंटू 1/u। तो -1/10 किसके बराबर हो जाएगा, 1/u इंटू 3/4 के, है ना।
तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30/4। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30/4, और -30/4 होगा तो 30/4 क्या होता है, 15/2 या फिर 7.5। तो u कितना कितना आ गया यहाँ पर, -7.5, है ना, u क्या आ गया, -7.5। तो कैसा बनेगा, फोकस कितना है, 10 सेंटीमीटर, है ना, फोकस कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 7.5, और ये क्या है, पोल, है ना। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो पोल से ये कहाँ पर है, 7.5 पे, और फोकस कहाँ है, 10 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज अंदर कहीं बन रही है ना, इमेज कहीं अंदर बन रही है। कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट कर लो, है ना। यू की वैल्यू क्या है, 15/2, वी क्या है, 4 × 15/2, ये 2 से कैंसिल हो 30, है ना। ये कहीं कहीं अंदर बनेगा 30 सेंटीमीटर पे, है ना, 30 सेंटीमीटर पे अपराइट बनेगा 4 टाइम्स। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट 4h होगी। कुछ इस तरह से इमेज बनेगी। ऑलराइट, अब सेकंड केस में क्या हो सकता है फ्रेंड्स, सेकंड केस में ऐसा हो कि इमेज जो हो, है ना, सेकंड केस में क्या होगी फ्रेंड्स, अगर इमेज रियल है ना, अगर इमेज रियल है यानी कि बाहर है मिरर के, तो कॉन्केव मिरर के केस में डेफिनेटली वो इन्वर्टेड होगी, है ना, डेफिनेटली वो इन्वर्टेड होगी। तो सेकंड केस में, है ना, इमेज को हम रियल मान रहे हैं, है ना, आउटसाइड मिरर मान रहे हैं, तो वो रियल होगी। और फ्रेंड्स अगर वो रियल होगी तो डेफिनेटली वो इन्वर्टेड होगी, है ना। और अगर वो इन्वर्टेड होगी तो जो m होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। आउटसाइड मिरर है ना, आउटसाइड मिरर है इसलिए रियल है इसलिए इन्वर्टेड है इसलिए m नेगेटिव है। क्लियर। तो m क्या हो गया, m होता है -v/u, और मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना, मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है। इसको भूल जाओ, इसको mod m = 4 देखो, है ना, mod m कितना है, 4 है। साइन हमने यहाँ से निकाल लिया कितना, माइनस, तो m की वैल्यू क्या हो गई, -4 हो गई, m की वैल्यू क्या हो गई, -4, और m क्या होता है, -v/u, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, v इसके बराबर आ जाएगा, 4u के बराबर आ जाएगा, v आ जाएगा 4u के बराबर है। और f हमारे पास कितना है, -10। अब मिरर फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 1/-10, है ना, 1/-10 इक्वल टू 1/4u प्लस 1/u, है ना। यहाँ f की वैल्यू रखी है, यहाँ पर v की वैल्यू रखी है, यहाँ पर u रखा है। अब इसको आप यहाँ से 1/u कॉमन लो तो क्या बचेगा, 1 + 1/4, है ना। एलसीएम लेके ऐड करोगे तो ये क्या होगा, 4 + 1/4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/4 के। तो ये क्या आया, 1/u × 5/4, 1/u × 5/4। अब देखो अपने पास क्या है, -1/10 = 1/u × 5/4, है ना। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या हो जाएगा, u = ये 10 उधर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 10 / 4, हाँ 5/4, ये 50/4 हो जाएगा, 50/-50/4, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, -12 है ना 5, ये 25/2 बनेगा, है ना, 25/2 बनेगा, फिर ये 12.5 हो जाएगा। तो u कितना आया, -12.5। तो सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में फोकस कहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 12.5 सेंटीमीटर पे, है ना। कुछ इस तरह से मैं थोड़ा और अच्छे से इसको दिखा दूँ आपको।
देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पर थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पर थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये माइनस, फोकस कितना है 10 है ना, फोकस कितना है 10। एफ क्या होता है r/2 होता है, एफ होता है r/2, तो r कितना हो जाएगा 20 है ना, r क्या हो जाएगा 20। तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये है सेंटर है ना, ये है सेंटर, ये फोकस है, ये कहाँ पर है 10 पर ये 10 पर है और ये 20 पर है ना, ये 20 पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ रही है 12.5 पर आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रही है 12.5 पर है ना, 12.5 पर। तो फ्रेंड्स जब ऑब्जेक्ट है ना सेंटर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच प्लेस्ड होती है ना, जब बीच प्लेस्ड होती है तब जो इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड बनती है ना, मैग्नीफाइड बनती है। तो यही फ्रेंड्स हमें इसमें सीखना था इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।